संगठन है जिन्होंने असम गण परिषद ने छोड़ा। अंजाम में जैसा सुना जा रहा है अकाली दल भी सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। करीब रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारियों के करीब रहे हैं। वो इनकी मंशा और विचार और सोच को अच्छी तरह जानते हैं और इस देश में कुछ भी ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हेमंत बिस्वा जी जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं वो पूरे जीवन कांग्रेस की रोटियां खाईं। आज उन्होंने बीजेपी में जाके वहाँ मुख्यमंत्री हैं और वो जब तक गांधी परिवार को सुबह से शाम तक 100 गालियाँ नहीं दे देते तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी में उनकी नौकरी भी तभी पक्का है जब वो गांधी परिवार के ऊपर अनंत गलत बयानबाजी करते रहते हैं। G20 खत्म हो गया, नीतीश कुमार ने खेल कर दिया, शायद अकाली दल से पंजाब को शामिल करेंगे इंडिया में, क्या बीजेपी की मुसीबत बढ़ेगी? देखिए एनडीए रोज 9 साल में कमजोर हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने छोड़ा और कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने असम गण परिषद ने छोड़ा। पंजाब में जैसा सुना जा रहा है कि अकाली दल भी सुखबीर सिंह बादल जी जो हैं वो एनडीए का साथ छोड़ने वाले। वो संघ के बहुत करीब रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारियों के करीब रहे हैं। वो इनकी मंशा और विचार और सोच को अच्छी तरह जानते हैं और इस देश में कुछ भी ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकती है। सिंधिया जो परिवार है वो कोई विश्वसनीय परिवार नहीं है। वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कभी संघ में जाता है, कभी कांग्रेस में रहता है, कभी अन्य दलों में जाता है। लेकिन राजमाता जी ने जब इनके फादर को निकाला तो तब गांधी परिवार ने ही उनको पाला पसौड़ा और सबसे ज़्यादा गद्दार और विश्वासघात करने वाले देखिए अभी उदाहरण है। गौतम बुद्ध नगर में ये कहते थे कि हमारे बॉर्डर के अंदर ना गया है ना कोई आया है। सीमा जी बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर में है। पाकिस्तानी नागरिक है। तो ये तो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब देश के अंदर विशेष सत्र पे है, क्या होने वाला है? विशेष सत्र में कुछ नहीं होना। जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव करा सकते हैं, चुनाव करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन से जो इंडिया महागठबंधन बना है भारत के अंदर 28 दलों का, उससे बहुत बड़े भयभीत हैं। अपने विरोधियों को दबाने का काम करता है सीबीआई के जरिए से, ईडी के जरिए से, विजिलेंस के जरिए से। अगर ये कोई कर रहे हैं तो कोई नया बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चुनाव प्रभावित करने के लिए। जो लोकप्रिय लोग हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे हेमंत सोरेन हों, चाहे हमारे बघेल साहब हों छत्तीसगढ़ के, चाहे अशोक गहलोत जी हों, ये सब लोकप्रिय हैं, जनता के प्रिय हैं। जनता के लिए जनहितकारी योजनाओं का इन्होंने शुभारंभ किया है, जनता को लाभ दिया है और उस लाभ की वजह से भारतीय जनता पार्टी की नींव हिली पड़ी है। विपक्ष कह रही है सेमीफाइनल हमने जीत लिया, जो घोषी में हुआ है, क्या लोकसभा जीत पाएंगे? देखिए बाई इलेक्शन की नीतियाँ अलग होती हैं, जब आम चुनाव होता है उसकी नीतियाँ अलग होती हैं। लेकिन हवा जो है एनडीए के खिलाफ है। एनडीए में वैसे कोई रहा नहीं इनके साथ, 1-2 दल रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी है एनडीए के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लहर है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में कोई लहर नहीं है। लेकिन 24 का जो चुनाव होगा वो इंडिया महागठबंधन 300 से ऊपर ज़्यादा सीट जीतने जा रहा है। गलत बोल रहे हैं आप। भाजपा कहती है 300 पार हमारी सीटें जाएंगी। अब ये तो भाई जब रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी देख लेगी, जब जनता वोट देगी। आप तो ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि इंडिया जो है। देखिए हमने साइनिंग इंडिया भी देखा है भारत के अंदर। 2004 में सारा मीडिया साइनिंग इंडिया को सरकार बना रहा था और जब खुली सीटें तो 100 भी पूरे नहीं कर पाए भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी। तो जनता का मिजाज कभी किसी को पता नहीं चलता, सत्ता में बैठने के बाद तो कतई पता नहीं चलता। लेकिन जनता तो कह रही है ना हर हर मोदी घर घर मोदी। अब कितना कह रही है, उसकी जेब में पैसे हैं। डॉक्टर को 50 रुपए देने की फीस है, क्या राशन खाने का है? 5 किलो राशन काल में 5 किलो राशन में
क्या पूरे महीने भर का खर्चा चल जाएगा एक व्यक्ति का? ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है 5 किलो। अगर एक बात बताइए, सरकार को इतनी गरीबी है, जो आंकड़े बताते हैं कि सरकार को 5 किलो राशन देना पड़ता है, राशन के बदौलत अभी जनता है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि डंके के चोट पे मोदी जी कहते हैं कि हम दोबारा आने वाले, तो जनता ही वोट करती है। हमने फूड सिक्योरिटी बिल के तहत देश के अंदर न अनाज, चावल, गेहूं, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं को भरपूर तरीके से बंटवाया देश के अंदर। इन्होंने उसे घटाकर 1 व्यक्ति 5 किलो अनाज कर दिया। उसका क्या मतलब है? क्या 5 किलो अनाज, क्या वो सिर्फ 50 ग्राम खाएगा एक टाइम में? अगर 50 ग्राम भी खाता है तो महीने में उसे रोज का 150 ग्राम चाहिए, 3 टाइम में, सुबह, दोपहर, शाम को। क्या 5 किलो वो पर्याप्त है? सरकार के अंदर कौन से ऐसे रणनीतिकार हैं, कौन से ऐसे विशेषज्ञ हैं जो 5 किलो में 30 दिन का भरपाई कर रहे हैं एक व्यक्ति की? क्या चावल या गेहूं से दालें भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, बहुत सारे खर्चे होते हैं। सरकार ने काम जो किए हैं उन्हें आप नहीं गिना रहे। आप सरकार का जो क्या काम किया है? आपको नहीं पता क्या काम किया है? क्या काम किया बताइए आप मुझे। सड़कें बनाई हैं, शौचालय बनाए हैं, अब हाँ, आ जाइए। आयुष्मान कार्ड बनाए हैं लोग। अरे भाई, आयुष्मान कार्ड में 3 नंबरों से सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ, 3 मोबाइल नंबरों पर, एक मोबाइल नंबर पर 1.5 लाख, लगभग टोटल 10 लाख लोगों का फर्जी इलाज हुआ है, जो कई हजार करोड़ रुपए आरोग्य निधि से, भारत सरकार से निजी लोगों के हाथों में चले गए। फर्जी इलाज हुआ 3 मोबाइल नंबरों से। मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जो भारत सरकार का महालेखाकार है, उसने आयुष्मान कार्ड को दोषी बताया है, उनके अधिकारियों को दोषी बताया है। यह है घोटाला जिसको भारतीय मीडिया कतई नहीं दिखा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सोशल वेलफेयर मंत्रालय ने वृद्धा पेंशन का 26,000 करोड़ रुपया अलग अलग डिपार्टमेंटों पर प्रचार के ऊपर खर्च कर दिया। देश के किसी भी वृद्धा को, विधवा को 2.5 साल से पेंशन नहीं मिल रही है देश के अंदर। आप गिनाते रहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि एकदम बेफिक्र है, बिल्कुल काम के डंके पर। हम भी जनता के भरोसे पर बिल्कुल बेफिक्र हैं, 300 पार हैं। इंडिया महागठबंधन 300 से पार है।